अमेरिका से डिपोर्ट होकर भारत के 104 नागरिक स्वदेश आ गए हैं। ये लोग अवैध तरीके से अमेरिका में घुसे थे। वापस आए 104 यात्रियों में से गुजरात के 33, पंजाब के 30, हरियाणा के 33, उत्तर प्रदेश के 2, चंडीगढ़ के 2 और महाराष्ट्र के 3 लोग शामिल हैं। बता दें कि विपक्षी सांसदों की तरफ से इस मामले को लेकर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ है। हालांकि स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि यह विदेश नीति का मामला है, विदेशी देश के भी अपने नियम और कानून होते हैं। इसी बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता इमरान प्रतापगढ़ी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका से जिस तरह भारतीय नागरिकों को भेजा गया है, उससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। इमरान प्रतापगढ़ी का यह बयान आप भी स्क्रीन पर सुन सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी की आज का जो उनका रिप्लाई है, वो रिप्लाई कम कांग्रेस को कोसने का एक भाषण था, जैसा वो हमेशा करते हैं। चूंकि उनके पास मुद्दे कुछ है नहीं और कांग्रेस को कोस करके ही पूरी राजनीति उनकी संचालित होती है। बार बार वो कहते रहे कि कांग्रेस ने हमेशा बड़ी लकीर छोटी करने की कोशिश की। भैया, इस देश में जो लकीरें खींची हैं, वो खींची ही कांग्रेस ने है। आप छोटी करने का प्रयास कर रहे हैं जो छोटी नहीं हो पा रही हैं। 10 वर्षों से आपका लगातार हर भाषण में आप कांग्रेस की लकीर छोटी करने की कोशिश करते हैं, जो कि नहीं हो पा रही हैं। पूरा भाषण ऐसा लगता है जैसे रटा रटाया, घिसा पिटा और शुद्ध रूप से कांग्रेस को कोसने का भाषण था। कोई विजन नहीं इस रिप्लाई में, कोई बुनियादी बात नहीं। देश के जो जरूरी मुद्दे हैं उन पे कहीं कोई संज्ञान नहीं। रुपया जो है डॉलर के मुकाबले रोज कमजोर होता जा रहा है और प्रधानमंत्री आर्थिक सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। रुपया $1 के मुकाबले 87 रुपए से भी नीचे आ चुका है। इसी सदन में सुषमा स्वराज जी कभी कहा करती थी कि जब रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिरती है, लेकिन मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी आजकल इस दिशा में ध्यान ही नहीं देते हैं। तो पूरी तरह से उनका भाषण, उनके तथ्य सब न एक दूसरे से मेल खा रहे थे, न कांग्रेस को कोसने की बात अब सदन में उनके अपने मंत्रीगण सुनना चाहते हैं। मतलब आप विजुअल उठा के देखिए, राजनाथ सिंह जी का विजुअल उठा के देखिए, पीयूष जी का विजुअल उठा के देखिए, आपको समझ में आएगा कि अब वही घिसा पिटा। कोई कितना सुने उस बात को। तो उसमें कैसे प्रयास करेंगे? लेकिन जो आज जयशंकर जी ने कहा, तो जो स्टेट यूएस से जो डिपोर्ट किए गए भारतीय हैं, उनको लेके तमाम विपक्ष मुद्दा। नहीं, मुझे हैरत है सिद्धार्थ जी कि अमेरिका ने जो किया है, जो शर्मनाक तस्वीरें और विजुअल देश के सामने हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं जयशंकर जी। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? मतलब अमेरिका ने जो कार्रवाई की है, उसके लीगल प्रोसेस जो अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह से उसने हमारे देश के नागरिकों को भेजा है वो बहुत शर्मनाक है। और उस पे मतलब एक तरह से आप अमेरिकी कार्रवाई को अपनी सहमति दे रहे हैं। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? पूरे विपक्ष ने इसलिए वॉकआउट किया। तो कुल मिलाकर के विदेश मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि अपनी जिम्मेदारी निभाएं। आप बाकी राजनीतिक गतिविधियों से ज्यादा आपका रोल बहुत बड़ा है। आज जो भी विजुअल देश के सामने आए हैं कल, उससे देश की साख जो है वो कहीं ना कहीं उसको नुकसान हुआ है।